उस समय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के साथ एक ही जेनरिक पेपर की पढ़ाई हुई 2015 से 2020 तक। अब इसके अंतर्गत में लगभग लाखों स्टूडेंट हैं जो हम लोग को सिंगल जेनरिक पेपर का पढ़ाई हुआ था, लेकिन अब जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही हैं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डबल जेनरिक पेपर मांग रही है। क्या ये जो मुद्दा अभी चल रहा है छात्र लेके आए क्या है, कैसे सॉल्व होगा ये सॉल्व हो रहा है ना। विश्वविद्यालय पहले ही इसको सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध है और सॉल्व करने के लिए पहले ही कह चुका है। लोगों का मांग है कि भाई या तो आप किसी व्यवस्था के तहत दूसरा भी जेनरिक पेपर का एग्जाम लेके जितने बच्चे इनका 5 साल समय जो पढ़ाई लिखाई में लगा है। जोहार हजारीबाग विनोबा भावे में लगातार 3 महीना से 6 महीना आप कह सकते हैं छात्र आंदोलन कर रहे हैं जेनरिक विषय को लेकर। आज आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पे हजारीबाग के नेता मुन्ना सिंह जी भी पहुँचे हैं। बहुत सारे नारे लगे, छात्रों ने क्या कहा आइए सुनते हैं। विनोबा भावे के रजिस्ट्रार ने क्या कहा और शायद ये आंदोलन सफल हो गया है। रजिस्ट्रार ने आके जो बात कही वो भी आप सुनिए। अभिषेक जी और सारे इनके जो स्टूडेंट हैं वो लोग मेरे पास आए थे कि यहाँ पे समस्या ये है कि जो जेनरिक एग्ज़ाम जो है अभी जो झारखंड में जो भी वैकेंसी आई है उसमें 2 पेपर जेनरिक होना चाहिए, तभी जाके लोग उसमें एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। पर कुछ ही मिस्टेक वश यहाँ का प्रशासन के द्वारा मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक ही पेपर जेनरिक पेपर लिया गया जिसमें ये लोग एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इन लोगों का मांग है कि भाई या तो आप किसी व्यवस्था के तहत दूसरा भी जेनरिक पेपर का एग्जाम लेके जितने बच्चे इनका 5 साल समय जो पढ़ाई लिखाई में लगा है, इतना समय इन लोगों का बर्बाद हुआ है, अभिभावक का पैसा मेहनत का पैसा लगा है, उसका कम से कम सदुपयोग है और बच्चे उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाए। यही इन लोग का डिमांड है और हमको लगता है इन लोग का डिमांड जायज़ है। चूँकि 5 साल जो बीत गया इनका वो तो वापस आने का चीज़ है नहीं। इसमें विश्वविद्यालय को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, सरकार को एक्शन में आना चाहिए कि भाई इतने इतने बच्चों का भविष्य का बात है, इनके इतने 5 साल का जो करियर बर्बाद हो जाएगा उस पर तुरंत कुछ ना कुछ एक वैकल्पिक रास्ता निकाल के कि एक एग्ज़ाम का व्यवस्था कराया जाए कि कम से कम बच्चे एग्ज़ाम में इन लोग पार्टिसिपेट करें। आप इनके सपोर्ट में आज आ गए हैं, बुलाया इन्होंने कि आप नहीं बुलाया है? बुलाया। अभिषेक बोलिए क्या है, आप लोग क्यों इतना परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं क्योंकि सवाल जब आता है भविष्य का तो कोई भी आदमी परेशान हो जाता है और ख़ास करके तब ज़्यादा परेशानी होती है जब हमारे गार्जियन ही गलती करे और उस गलती को मानने को वो तैयार नहीं होते। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी तरह का सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि 2015 में जब सेमेस्टर सिस्टम यहाँ लागू हुआ था उस समय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ऑनर्स के साथ एक ही जेनरिक पेपर की पढ़ाई हुई 2015 से 2020 तक। अब इसके अंतर्गत में लगभग लाखों स्टूडेंट हैं जो एक ही जेनरिक पेपर से परीक्षा पास हो गए। अब सिचुएशन ये है, इसके अलावे झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2 जेनरिक पेपर से पढ़ाई हुई लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट पास आउट हो गए तो जब लैब असिस्टेंट और ऐसे वैकेंसीज जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डिमांड होता है वहाँ पे हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही फुलफिल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग 20 फरवरी को यहाँ पे मांग पत्र दिए थे कि जो गड़बड़ी है अदर यूनिवर्सिटी के तहत क्वेश्चंस एक स्पेशल एग्जाम करवा करके इसको सॉल्यूशन किया जाए। इसके साथ ही साथ जो बीएड है, बीएड पाठ्यक्रम में 2000 जो यहाँ बीएड चल रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 मेथड पेपर है लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एक ही मेथड पेपर है, जिसके कारण स्टूडेंट जो है वो अलग अलग जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगा या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उनको प्रीफर नहीं दिया जाएगा। क्या है 2 मेथड और सिंगल मेथड क्या होता है? कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो पीजीटी यानी 9वां 10वां के क्लास में हमको इकोनॉमिक्स का भी स्कोप मिल सकता है और साथ में कॉमर्स का भी स्कोप मिल सकता था। मैथ्स वालों को फिजिक्स का भी स्कोप बन सकता था और दो सब्जेक्ट का स्कोप। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ के गए तो मेरा सिर्फ कॉमर्स का स्कोप रहेगा, मैथ्स वालों का सिर्फ मैथ्स का स्कोप रहेगा, फिजिक्स वालों का सिर्फ फिजिक्स स्कोप रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा स्कोप का जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया। यही भी डिमांड था, इसको लेकर के हम लोग ने लगातार डिमांड किया लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन सुनी नहीं। मजबूरन हम लोग यहाँ पे आंदोलन के लिए विवश हुए और आज पूरे झारखंड में ऐसा चल रहा है? नहीं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को छोड़ करके आपका सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, हमारे रांची यूनिवर्सिटी में 2-2 मेथड पेपर है। बजाबता हम लोगों ने 2-2 मेथड पेपर है और जो जेनरिक पेपर का भी मसला है वो भी वहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी है कि हम लोगों ने यहाँ पे मार्कशीट भी लगा करके दिया प्रूफ के तौर पे कि देखिए 2-2 मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है जब तक यहाँ पे छात्र आंदोलन नहीं हुआ तब तक यहाँ पे छात्रों का मांग को सुना नहीं गया। हम लोग विवश होकर के यहाँ पे गार्जियन के पास आए। अगर गार्जियन गूंगी बहरी रही तो भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके का जरूरत होता है। असेंबली यही है हमारे लिए, धमाका आज हम लोग करने के लिए आए हुए जब तक हमारा बात सुना नहीं जाएगा। क्या ये जो मुद्दा अभी चल रहा है छात्र लेके आए क्या है, कैसे सॉल्व होगा ये सॉल्व हो रहा है ना। विश्वविद्यालय पहले ही इसको
सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध है और सॉल्व करने के लिए पहले ही कह चुका है कि इसको सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, कब तक हो जाएगा नोटिफिकेशन, कब तक आएगा? जल्दी ही नोटिफिकेशन आज ही आ जाएगा। आज आ जाएगा कि वो 2 जेनरिक पेपर का एग्जाम लेने हाँ का। हाँ, तो ये कब से, जो 15 से हैं उन लोग दे सकेंगे एग्जाम? कौन लोग दे सकेंगे? 5 सत्रों का है, 15 से 18 और 19 से 22। अच्छा, तो अभी कितनी देर में आएगा नोटिफिकेशन? आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। हाँ, क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए, मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है हमारा कि 2015 से जब CBCS सिस्टम लागू हुआ था यहाँ पे, तब से हम लोग को सिंगल जेनरिक पेपर का पढ़ाई हुआ था। लेकिन अब जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल रही हैं, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डबल जेनरिक पेपर मांग रही है। बट हमारा तो 5 साल से सिंगल जेनरिक पेपर चला। ये लोग सुधारने के, ये लोग 2020 में इसको सुधार भी दिया, लेकिन जो पहले पास आउट स्टूडेंट है 5 साल के, उनका सुधारा नहीं है। अब इस वजह से एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। TGT हो गया, आपका लैब असिस्टेंट हो गया, KVS हो गया, सेंट्रल एग्जामिनेशन। तो हम लोग का ये मांग है कि हम लोग का स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के और डिग्री में ऐड करके हम लोग को नया डिग्री दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपना फॉर्म भर सकें, अपना नौकरी के लिए जा सकें। अभी आप देखिए कि हम खुद भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लेकिन लैब असिस्टेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि मेरा भी सिंगल जेनरिक पेपर है। उसी तरह से तमाम विद्यार्थी यहाँ इसी तरह से सफ़र कर रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। अभी ये यहाँ पे आए बात करने के लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बोलते हैं चलो साइड में जाके बात करो। हम लोग का कहना है कि आप बार बार अब टाल रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन दीजिए, आप दूसरा यूनिवर्सिटी से सीख लीजिए, उनको फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन दीजिए और ख़त्म कीजिए। हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग को धरना प्रदर्शन से कोई लेना देने। लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है, तब अपने हक के लिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। इसलिए हम लोग आज आए हैं और अपना अधिकार लेने के लिए लड़ रहे हैं। जब तक ये हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे, हम लोग अपना आंदोलन और दूसरा तरीका से हम लोग जारी रखेंगे। कब से कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन हम लोग का समझिए 20 फरवरी से शुरू हुआ था। 20 फरवरी को हम लोग पहले बार ज्ञापन दिए, उसके बाद लगातार 1 महीना तक हर 2-4 दिन में वार्ता हुई। फिर 22 मार्च को हम लोग पूरा स्टूडेंट्स आए, जुटे, यहाँ प्रदर्शन हुआ। फिर उस दिन आश्वासन मिला कि हम लोग तुरंत कर देंगे। फिर सोचिए अब 22 मार्च से अभी मई हो गया है, 8 मई चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं अभी रजिस्ट्रार बाहर आए हैं और नोटिस का जो कॉपी है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। क्या है नोटिस में? नोटिस में लिखा गया है सर कि सत्र 15 से 18 और सत्र 19 से 22 तक के वैसे विद्यार्थी जिन्होंने जेनरिक पेपर के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया है के लिए एक विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। द्वितीय जेनरिक पेपर के 4 समसत्रों की एक विशेष परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश सभी महाविद्यालयों को प्रेषित किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ? आपका जो डिमांड था वो पूरा हो गया? इसका मतलब डिमांड अभी देखिए, डिमांड ये है कि आज एक नोटिस निकाल दिया गया कि सभी महाविद्यालय को हम सूचित करेंगे। अब विनोबा भावे से जितने भी लिंक महाविद्यालय हैं उनको सूचित करेंगे, लेकिन ये इस तो संतुष्टि वाला बात नहीं हुआ। अब कब तक सूचित करेंगे, कब तक कॉलेज जागेंगे, तब तक स्टूडेंट का जो है सो भविष्य निकल जाएगा। मतलब कि जितना रफ्तार से नियुक्ति, अगर आप लोग ये जान रहे हैं कि चुनाव आने वाला है और चुनाव के समय में नियुक्ति है सो बुलेट ट्रेन की तरह निकलती है। एकदम चुनाव से 2 महीना पहले आती है और साई से निकल जाती है। अगर उस रफ्तार से निकलेगी तो परीक्षा की ली जाएगी। जो डेट नहीं दिया गया है, कब लेंगे? डेट नहीं दिया गया है। मेथड के बारे में क्या बताया? इसमें कोई भी तारीख मेंशन नहीं कि इतना तारीख तक है सो हम अविलंब है सो एग्जाम करवाना है या कुछ भी, ये भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्ट सिर्फ लिखा हुआ है कि द्वितीय जेनरिक पेपर के 4 समसत्रों की विशेष परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जो है सभी महाविद्यालयों को प्रेषित किया जा रहा है, ऐसा बोला। तो जो मुद्दा था कि थोड़ा पीछे जाइए, हाँ, जो मुद्दा था कि जेनरिक पेपर का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो अभी रजिस्ट्रार ने आके छात्रों को नोटिस दे दिया गया है और सभी विश्वविद्यालय से सूची मांगी जाएगी और फिर प्रक्रिया जो है एग्ज़ाम की वो कराई जाएगी।